हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शो क्रिएटिव स्कूल ऑफ डिज़ाइन में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ब्रश टूल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ब्रश टूल के यूज़ से हम अपने डिज़ाइन के वर्कफ्लो को बहुत ही ईजी बना सकते हैं और ब्रश टूल से हम इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत तरीके के पैटर्न, स्ट्रोक और टेक्सचर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है और ब्रश टूल का यूज़ करने के लिए हमें टूल पैनल में जाना पड़ेगा। वहाँ से हमें पेंट ब्रश टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इसको हम कीबोर्ड से बी प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बी प्रेस किया, ये देखो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अगर आपको ब्रश टूल का साइज़ बढ़ाना या घटाना है तो आप ब्रैकेट की से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से ये देखो। कम करना है, ज़्यादा करना तो ब्रैकेट की मैं प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बन लिख रहा हूँ, डिज़ाइन अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। अब देखो ये यहाँ पे पूरा स्मूथ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसकी स्मूथनेस नहीं है। अगर हमें इसको स्मूथनेस बढ़ानी तो हम क्या करेंगे, हम इस पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ से इस पे। तो यहाँ पे देखो ये एक्यूरेट पे सेलेक्ट है ये पॉइंट। हम इसको यहाँ से स्मूथ पे करेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो अब देखो जैसे मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ तो ऊपर वाला देखो और नीचे वाला देखो, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ से इसकी अगर कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं बन रही है तो आप यहाँ से जाके इसको स्मूथ पे करके आप इसका को ड्रॉ कर सकते हो। अब उसके बाद इसके अंदर और भी सेटिंग है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्टेड है फिल न्यू स्ट्रोक, ब्रश स्ट्रोक। अब इसके अंदर क्या करेगा, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। पहले ये ये देखते हैं हम फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक ये क्या करता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से किया और यहाँ पे मैंने ये कलर कर दिया और अब देखो यहाँ पे जब भी मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो ये अंदर का कलर भी ले रहा है, क्योंकि ये स्ट्रोक है और ये जो ब्लू कलर है ये अंदर फिल कलर है। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा तो अब देखना भी बिल्कुल स्ट्रोक का कलर लेगा और अंदर का कलर नहीं लेगा। अगर आपको फिल कलर चाहिए तो आप यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या था। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, कीप सिलेक्टेड। हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो सिलेक्ट रहना चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डी बना दिया तो देखो ये सिलेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ से कीप सिलेक्टेड करूँगा, ये देखो ये सिलेक्ट है। ये देखो तो यहाँ से ये सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद है कीप सिलेक्टेड पाथ, एडिट सिलेक्टेड पाथ। तो हम इसको अब यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से इसको ये शेप बनाई इस तरीके से। अब इसके लिए हमें इसको भी यहाँ से कीप सिलेक्टेड रखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने ये शेप बना ली इस तरीके से, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से होके यहाँ इस तरफ से आ जाए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इस तरीके से कर दूंगा तो ये वो वहाँ से डिलीट हो गई और वहाँ से स्टार्ट होके अलग शेप बन गई। तो इस तरीके से आप यहाँ से
एक अलग स्ट्रोक बना सकते हो। अब ये सिलेक्टेड, अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक न रहे और ये यहाँ से लेके ऊपर की तरफ चला जाए, तो यहाँ से हम इसको कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, ये अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया ना तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, तो अब आप इसको नहीं कर पाओगे इस तरीके से। अगर इसको दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको सिलेक्शन टूल लेना है, उसके बाद इसको क्लिक करना है, उसके बाद आपको दोबारा से पेंट ब्रश टूल लेना है, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आप पेंट ब्रश टूल को मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ से जाके। अगर आपको दोबारा से रीसेट करना है तो नॉर्मल सेटिंग हो जाएगी, ओके कर दो। अब इसके अंदर है, यहाँ पे हमने ये टूल तो देख लिया, इसके अंदर बहुत सारी ब्रशेज होती हैं अलग अलग तरीके की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम नई ब्रश कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको अलग अलग ब्रशेज दिख जाएंगी, और ये या फिर आप यहाँ पे विंडो में जाके ब्रश पैनल ओपन कर सकते हो, यहाँ से होगा, ये रहा। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके की आपको ब्रशेज मिल जाएंगी, आर्टिस्टिक, कैलीग्राफिक ब्रश। तो यहाँ से आप लेके इनको अलग अलग ब्रशेज ले सकते हो। मैंने यहाँ से ये लिया है। तो इसके अंदर बहुत सारी ब्रशेज हैं, उसको हम बाद में सीखेंगे कैसे ब्रश, नई ब्रश बनाते हैं अलग अलग तरीके से। मैंने रेक्टेंगल लिया, अब इस तरीके से हम इस ब्रश को इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं अलग अलग ब्रशेज देख लेता हूँ एक बार। डेकोरेटिव, ये देखो यहाँ पे नया पैनल ओपन हो गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका बॉर्डर बन जाएगा इस तरीके से। या फिर आप इस तरीके से कोई भी, मान लो हम इस डिज़ाइन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से, ये देखो, ये देखो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरीके की ब्रश हम कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर कई तरीके की ब्रशेज होती हैं जो हम खुद से अपने बना सकते हैं, जैसे इसमें ये बने बनाई है पहले से ही। मैं नॉर्मल इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और नॉर्मल ब्रश पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ से पैनल को बंद कर देता हूँ मैं। देखते हैं कि ब्लो ब्रश टूल और पेंट ब्रश टूल में क्या डिफरेंस है। मैं जैसे ही यहाँ पे डी बना लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करूँगा तो देखो ये इसके अंदर फिल कलर है। जैसे मैं इस पर कलर करूँगा तो मैंने इसका फिल कलर चेंज किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रश टूल होता है, पेंट ब्रश टूल, उसके अंदर स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने स्ट्रोक पेंट ब्रश टूल लिया और इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे चेंज कर दिया। लेकिन इस ब्लो ब्रश टूल में क्या है कि ये एक शेप बनाता है। अगर हम इसको चेंज करना भी चाहिए तो ये नहीं हो पाएगा वहाँ से, लेकिन वहाँ से वहाँ पे एक ऐड हो जाएगा इस तरीके से। और इसको चेंज करना, यहाँ से अगर हमें चेंज करना तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको इधर से इधर मूव कर सकते हैं, तो ये इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से इस तरफ करेंगे इजीली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें इस से ये यहाँ पे एक शेप बन गई, अगर हमें इसको अंदर की तरफ करना तो हमें इस वाली शेप को भी यहाँ से इस तरीके से मेंटेन रखना पड़ेगा इसके साथ, जो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसमें हम इस तरीके से इसके एंकर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी शेप खराब होगी तो हम, जैसे मान लो यहाँ पे ये स्मूथनेस ठीक नहीं लग रही मेरे को, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ पे इसको इस तरीके से, या फिर मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इस पॉइंट को यहाँ से।
अब इस तरीके से हम ब्लो ब्रश टूल के अंदर भी अलग अलग एक्यूरेसी और स्मूथनेस सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम स्मूथनेस और एक्यूरेसी, यहाँ से हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको रैंडम प्रेशर, ये अलग सेटिंग है, इनको हम बाद में देखेंगे। एंगल हमें सेट करना हो और हमें राउंडनेस कम ज़्यादा करनी हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखो ओके किया। अब देखो ये अलग तरीके की ब्रश बन गई। तो ऊपर वाला आपका ये हो गया पेंट ब्रश टूल, नीचे वाला हो गया आपका ब्लो ब्रश टूल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।